बहुत अच्छे से, मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा ही मैच्योर सी लग रही थी मैं, क्योंकि अभी हूँ नहीं, है ना। बस लेकिन पता है एक चीज़ बहुत अच्छी करी है जितेश ने, मतलब मैं पीने आए हम, वैसे हम अधिकतर रोडवेज पे जाते हैं चाय पीने, लेकिन एक नया बंद मत कर। कैसा कहाँ पूरा मोहल्ले कपड़े ढो रहा है, क्या करा? नहीं ले रही हूँ। उनके ससुर को रोटी देना बंद कर दी होगी या उनके पति को रोटी देना बंद कर दी होगी, जो भी है। और मैंने तो उन चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। मिसेस मूवी में तो कुछ हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें। तो आज है मेरा शूट, ब्राइडल शूट बाय प्रगति मेकओवर, जो है हमारे बरेली में शील चौराहे पर। जो बरेली की जनता है वो जानती होगी शील चौराहा कहाँ पर है। तो अभी तो मैंने सिर्फ अपना हेयर स्टाइल बनवाया, शक्ल बहुत ख़राब लग रही होगी बिना मेकअप के। बाकी लहंगा वहंगा पहन लिया है। अब दीदी मेकअप स्टार्ट करने वाली है। मेहमान को आ रही है नींद। नींद आ रही है। वीवो को फ़ोन चाहिए कार्टून देखने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आपको पूरा लुक देखने को मिल जाएगा कि कैसा मेकअप होगा, क्या होगा, बस देखते रहना। थैंक यू। तो दोस्तों ये है मेरा लुक। शूट वगैरह हो गया डन, और मैंने दुपट्टा अलग तरीके से टक करवा लिया था क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो स्टाइल। तो इन्होंने मेरा दुपट्टा टक कर दिया बहुत अच्छे से। मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा ही मैच्योर सी लग रही थी मैं, क्योंकि अभी हूँ नहीं ना इतनी मैच्योर, मतलब ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन सही था। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। थोड़ा सा गर्ली लुक चाहिए था इसलिए। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर। फाइनली शूट वूट हो गया, मेकअप वेकअप हो गया रिमूव, और अब मैं जा रही हूँ जिम। क्योंकि जिम सैटरडे को तो मैं गई थी, लेकिन लेग डे था। लेकिन लेग डे में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बिल्कुल भी। मतलब मैं थक थक के एक्सरसाइज करती हूँ लेग डे वाले दिन, तो इसलिए मंडे को जिम जाना बहुत ज़रूरी होता है। और थोड़ी देर एक्सरसाइज करके आती हूँ, फिर उसके बाद कुछ खाऊंगी, फिर सो जाऊंगी। एक ही काम है मेरा, खाना सो जाना, खाना सो जाना। और बहुत लोगों की मुझसे एक शिकायत है, वो ये कि आप अपना जो वेट लॉस, जैसे कैसे आपने अपना वेट कम किया, उस चीज़ पर ब्लॉग कैसे लाएंगे, डाइट चार्ट शेयर करिए। तो यार मैं हमेशा कह देती हूँ कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग उसी पे बनाऊंगी, लेकिन पता है कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में लगा ही रहता है। मतलब मैं बहुत उलझी हुई सी लड़की हूँ, लेकिन मैं सुलझ भी जाती हूँ बहुत जल्दी, लेकिन मैं उलझ भी बहुत जल्दी जाती हूँ। तो जिन चीज़ों में मैं उलझती हूँ, उनको सुलझाने के चक्कर में मैं वो चीज़ें भूल जाती हूँ जो मैं आपसे कहती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं पक्का ब्लॉग लाऊंगी, मैं डाइट चार्ट भी शेयर करूंगी, मैं पूरा रूटीन बताऊंगी आपको कि मेरा कितना वेट था, सब कुछ। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बस इतना सा वेट कर लीजिए। जल्दी ब्लॉग आएगा, जो आप लोग चाह रहे हैं, जो ब्लॉग आपको चाहिए वो जल्दी आ जाएगा। प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाइए बस। दोस्तों आज मैं शूट पे गई थी ना, तो मुझे लगा ये बंदा आज पूरे दिन घर पे नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरे दिन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन आज जब मैं शूट पे थी तो ये बंदा मुझे वीडियो कॉल कर रहा, क्योंकि ये घर पे था, तो ये बोर हो रहा होगा, है ना। अब तुम्हें फील हुआ ना, जब मैं अकेले होती हूँ वीवो के साथ तो मैं भी तो बोर हो जाती हूँ ना। मुझे कुछ चाहिए होता है लड़ाई करने के लिए, गुस्सा करने के लिए। तो अब तुम्हें फील हुआ होगा, इसलिए तुम मुझे वीडियो कॉल कर रहे थे ना, है ना। लेकिन पता है एक चीज़ बहुत अच्छी करी है जितेश ने। मतलब मैं वहाँ से आई तो टेंशन में थी कि घर पे जाके खाना भी बनाना है मुझे, लेकिन उन्होंने तहरी बना रखी है एकदम चटपटी सी, और चटनी और रायता, मतलब फुल व्यवस्था। तो मुझे जिम करके आना है और चावल खाने हैं और सो जाना है। लेकिन चावल अब खाने मैंने शुरू करे हैं बहुत टाइम बाद। तो जो लोग वेट कम करना चाहते हैं ना, उनको तो 2 महीने के लिए चावल त्याग देने हैं बिल्कुल। यार मैं बहुत चुपी। वो मम्मा आज कैसी लग रही थी? अच्छी लग रही थी। ओके, सुंदर लग रही थी। और किसका मेकअप कराया था मम्मा ने? प्रगति थी यहाँ पे। किसके यहाँ पे? प्रगति थी यहाँ पे। बुआ है वो आपकी? हाँ वो बच्चों। चलो सो जाना। तो हम आ चुके हैं बन मक्खन, मतलब हमारे घर के पास में ही है ये, बिल्कुल
वॉकिंग डिस्टेंस पे तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ डेंटल कॉलेज रोड पर। तो यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, वही पीने आए हैं हम। वैसे हम अधिकतर रोडवेज पे जाते हैं चाय पीने, लेकिन एक नया बन मक्खन खुला है जो है, कौन सा चौराहा है ये? कृष्णास के सामने, वो स्टेडियम रोड पर। हाँ स्टेडियम रोड पे कृष्णास के सामने। वहाँ बहुत भीड़ थी, तो हमें भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना पसंद नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। ये शायद पहले खुला था, वो दूसरा है, वो बाद में खुला है, वो उसकी दूसरी ब्रांच। दिखा दे, हाँ दिखा दो। पापा वीडियो बना रहे हैं। कहाँ पे आए हो आप बताओ? चीनी रोक के पत्ती ठोक के समझे? क्या खाओगे? जो खाना है वो ऑर्डर हो चुका है ना अभी वो? मक्खन। मुझे बटर पसंद है ना। इसी में तो है आपका वो फ्रेंच फ्राइज। अच्छा बन मक्खन। वेट मैं ओपन करती हूँ। रुको रुको रुको। वीवो ये जितना हो कर रहा है खाएंगे थोड़ी। ये मोमो तो यो आप ही खाओगे, मैं नहीं, मुझे तो सिर्फ चाय चाहिए थी। ये देखो जेली, दिखाओ जेली। मैं भी खाती हूँ, मुझे भी पसंद है ये। अरे टूटी फ्रूटी है। कैसा टेस्ट है अभी सिंह? ये तुमने शर्ट का ऊपर का बटन क्यों खोल रखा है? देखो उसने ये क्या किया। ये मैं घर पे बना देती, बहुत टेस्टी, पता है तुम्हें? बटर पेपर में दे दिया उसने। हमारे पास भी है बटर पेपर। आगे कर लेना, छोड़ने आए लल्ला को, स्कूल छोड़ने आ रही हो। तो जब नहा ली हो तो फिर थोड़ी बहुत तो जाऊंगी ना। ये तुम सामान बहुत फैलाते हो यार। जैसे ये ऑयल जहाँ से लिया करो वहाँ रखा करो। ऑयल क्या कह रहे हो तुम? चल बे चल तो कहीं नहीं जा रहे, स्कूल छोड़ने जा रहे हैं आपको। चलो स्कूल गोल मारने के चक्कर में हूँ। मंदिर जाएगा वो? नहीं जाएगा मंदिर, लेट हो रहा है, पहले स्कूल जाएगा। हाँ चलो पहले मंदिर ही चलो, रोना राना मत। दोस्तों मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है, कुछ बताना है हेयर फॉल के लिए। अब लोग कहेंगे बात है तो नहीं है, ये आपको बस दिखते हैं वीडियोस में। होली है मंदिर ये लो। अब मैं अपने हैंड वॉश कहाँ करूँ? है ना टंकी उधर लगी। कहाँ चल रही है? सब चल रहा है, चलाने वाला चाहिए। यो स्कूल को लेट नहीं हो रहे हो? भगवान समा है। चल वही ये विवान ने कर रखी है कलाकारी, पता नहीं ये वाला कहाँ गया। पूरे छत पे स्टूल फैला रखे हैं उसने। किसी का किसी में फिट कर दिया, किसी का किसी में। हाँ तो पूरे मोहल्ले कपड़े ढो ले, क्या करा? नहीं ले रही हूँ। इतनी गर्मी लगने लगी अभी से, कपड़े उपड़े नहीं पहन पा रहा। खोल करते हो फिर रात में। होलू राम? कौन से राम? कौन से? सही है। अच्छा लग रहा है। कोचिंग बंक मार दोगी तुम? तबीयत ठीक नहीं है। कोचिंग बंक मार दोगी? बंक क्या मार दूंगी, कोई पुल के नीचे बैठ जाऊंगी क्या जाके? घर में ही तो हूँ। चलो सही। बंक। तो दोस्तों एक बात शेयर करने का मन कर रहा था। एक मूवी आई है मिसेस, जो बहुत ज़्यादा मतलब वायरल तो नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं उसको। काफ़ी लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। कुछ लोग उस चीज़ को लेके पॉजिटिव हैं, कुछ लोग उस मूवी को लेकर नेगेटिव हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। लोगों का क्या होता है, लोग ना अपने नज़रिए से चीज़ें देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों का नज़रिया गलत ही होता है हर चीज़ को लेके। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखे जिन पे मैंने कमेंट्स देखे लोगों के
कि अब इतना कहीं नहीं होता, इतना कोई औरत काम नहीं करती, कोई सिलवट्टे पे चटनी नहीं पीसती, कोई अपने ससुर को रोटी नहीं देती, इस तरह के लोगों के कमेंट्स होते हैं। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो लड़की अपने हक के लिए लड़ लेती है, जो लड़की अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा देती है, शायद वही लोग इस चीज़ को मतलब इस नज़रिए से ऐसे देखते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, क्योंकि उनके घरों में ऐसा हो चुका होगा। लेकिन वो लोग उस चीज़ को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। वो ये नहीं वहाँ पे शो करते हैं कि लिटरली उनके घर में क्या हुआ होगा, जो ऐसी नौबत आ गई होगी कि उनके घर की बहू ने उनके ससुर को रोटी देना बंद कर दी होगी या उनके पति को रोटी देना बंद कर दी होगी, जो भी है। और मैंने अभी पूरी कंप्लीट मूवी नहीं देखी है, वो मैंने थोड़ी आधी मूवी देखी है। तो बहुत कुछ ऐसा होता है महिलाओं के साथ जो उस मूवी में नहीं दिखाया गया है। तो आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी कि महिलाओं के ऊपर कौन कौन से अत्याचार होते हैं, क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज के लिए लड़कियां जला दी जाती हैं, मार दी जाती हैं, है ना, इतना गंदा टॉर्चर झेलती हैं। मतलब सबसे बड़ी एग्जांपल एक मैं भी हूँ। वो बात अलग है कि मैंने अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा दी तो लोगों को पता चल गया कि भाई साक्षी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो लोगों ने किसी ने पॉजिटिव वे में चीज़ें ली, किसी ने नेगेटिव वे में चीज़ें ली, बदतमीज़ है, ये है, वो है। तो हर बोलने वाली लड़की, हर लड़की जो अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है, वो समाज को कभी पसंद ही नहीं आती। ठीक है, जब वो लड़की मर जाती है या उसको मार दिया जाता है तो रिएक्शन होता है लोगों का, अरे किसी से तो अपनी बात शेयर की होती, अरे हमें बताया होता, अरे क्या बताया होता। जब वो लड़ रही है तो उसको मोटिवेट करने की जगह तुम जैसे लोग डिमोटिवेट करते हैं, तुम जैसे लोग उसको गलत ठहराते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि मर जाना ही ठीक है। मतलब काफ़ी लड़कियां होती हैं जो अंदर से खुद को कमज़ोर महसूस करती हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई ये समाज के 4 लोग क्या बातें करेंगे। तो समाज के 4 लोग ना कुछ बातें नहीं करते, ना ये किसी के दुख में आते हैं, ना ये किसी के सुख में आते हैं, ये सिर्फ मुंह बजाने का काम करते हैं, जो ये दिखते भी नहीं है। तो मेरा तो बस ये कहना है, वैसे तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा लोगों के घर में घुसने की पड़ी रहती है कि आज उसके घर में क्या बना है, आज उसके घर में कौन मेहमान आया है, आज उसके घर में क्या हो रहा है, आज उसके घर में किस बात पे कलेश हो गया। लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि किसके घर में किसकी लड़की कितना ज़्यादा खुश है, और अगर उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो लाओ हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं, है ना। लेकिन उस नज़रिए से चीज़ें देखनी कि कोई औरत मतलब कोई औरत काम नहीं करती, कोई औरत पूरे दिन किचन में नहीं लगी रहती है, बहुत कुछ है जो उस मूवी में नहीं दिखाया गया है, जो महिलाओं के ऊपर होता है। जैसा कि जो मैंने बताया, डोमेस्टिक वायलेंस, जला दिया जाता है, दहेज के लिए मार दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे सामने। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। मिसेस मूवी में तो कुछ भी नहीं ऐसा दिखाया गया है इतना ज़्यादा, जो इतनी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं लोग। लेकिन वही है ना, जिसका जैसा नज़रिया होता है वो वैसी ही बात करता है। चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं तो हमेशा यही बोलूँगी कि अगर आपके ससुराल वाले आपको दुखी कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो कृपया करके अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपका जिंदा रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना वीवो मेरा बेटा। चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। लव यू गाइज, बाय बाय।